नमस्ते दोस्तों। 2024 का इलेक्शन हो चुका है, ये हम सभी जानते हैं। रिजल्ट भी आ गया है। पीएम मोदी जी वापस से तीसरी बार पीएम बन गए। लेकिन आज भी पीएम मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर अपनी जीत और कांग्रेस की हार की चर्चा में लगे हुए भी हैं और दिखाई भी दे रहे हैं कि कैसे उनकी जीत उनके सर पे उनके अहंकार की तरह काम कर रहा है। पर शायद पीएम मोदी जी ये भूल गए हैं अपनी हार, और अपनी हार के साथ साथ 400 पार नारे की भी हार ये भूल गए हैं पीएम मोदी जी। और उसके साथ में मजबूरी में हाथ जोड़ करके 3 पहिए वाली सरकार चलाने वाले पीएम मोदी जी अपनी हार की गिनती करनी भूल गए हैं। अब शायद उम्र का असर हो सकता है, उम्र भी तो बढ़ रहा है, अब तो क्या कर सकते हैं। अपनी हार लद्दाख के अंदर बिल्कुल हार गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का इतना घमंड, इतना गुरूर था इन लोगों को, उसके बावजूद भी ये हार गए। लेकिन उसका ये जिक्र नहीं किए, नहीं कर सकते ये। उसके बाद दोस्तों, अयोध्या की गलियों में राम मंदिर के नारे लगाकर जीतने का दावा करने वाले बीजेपी सरकार हार गई। लेकिन पीएम मोदी जी उसे भूल गए हैं और उसे एक अलग ही परिभाषा में अब उसे प्रेजेंट करते हैं। और बिहार के अंदर भी हार गए और कहते हैं कि अब वहाँ पे जनसंख्या बढ़ गया है, तो शायद इसीलिए हम हार गए। जहां जहां भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, या जहां कांग्रेस मेजर पार्टी थी और साथी के पास 1, 2, 3 सीटें थी, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 26% है, 26% है। लेकिन जहां किसी का पल्लू पकड़ करके चलते थे, जहां वो जूनियर पार्टनर थे, किसी दल ने उनको कुछ दे दिया मौका, ऐसे राज्यों में कांग्रेस जहां जूनियर पार्टनर थी, उनका स्ट्राइक रेट 50% है। और कांग्रेस की 99 सीटों में से ज्यादातर सीटें उनके सहयोगियों ने उनको जिताया है। और इसलिए मैं कहता हूं ये परजीवी कांग्रेस है। 16 राज्यों में जहां कांग्रेस अकेले लड़ी, वहां उसका वोट शेयर इस चुनाव में गिर चुका है। मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है, तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है, तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। मोदी जी के हाथ भाव, उनके एक्शन से तो यही लग रहा है कि अपनी हार अपने अहंकार से छुपा रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी अपोजिशन लीडर 5 मिनट में अपने शायरी अंदाज में पीएम मोदी जी को आईना दिखा देते हैं और उनको ये बताते हैं कि आपने किस तरीके से अपने मोदी जी के काल में, अपने मोदी के काल में कैसे आपने किसी एक धर्म को टारगेट किया और उसको निशाना बनाया आपने। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के।
मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। सभापति महोदय, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व चुनाव गुजर चुका है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री जी अपनी पथराई आंखों से किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर समीक्षा में लगे हुए हैं कि आखिर कसर कहां रह गई। सभापति महोदय, सारे प्रहसन किए गए, भाषाई मर्यादा को तार तार किया गया, एक पूरी कौम को घुसपैठिया पुकारा गया, मछली, मंगल सूत्र, भैंस से होते हुए मुजरा जैसे शब्दों से भाषणों को सजाया गया, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को तोड़ा गया, उनके सिंबल छीने गए, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो, विपक्ष के सबसे बड़े दल के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। उसके बाद मोदी सरकार चुनाव लड़ने के लिए जनता के दरबार में गई, लेकिन बाहरी जनता ने दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। जनता ने दिखा दिया इस देश की। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के भाषण पर चर्चा करने के लिए, अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए यहां खड़ा हुआ। सरकारी भाषण की मजबूरियां होती हैं, सरकार की तारीफ करनी पड़ती है, लेकिन जिस एक शब्द के इर्द गिर्द पूरा भाषण बुना गया था वो था अमृतकाल। सभापति महोदय, छात्र नौकरी मांगने पर लाठियां खा रहे हैं, 2 जून की रोटी मुहाल है, पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है सभापति महोदय कि देश के लिए ओलंपिक लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई, उनसे पूछूं कि अमृतकाल आया है कि नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के हाथरस में जलाई गई उस दलित बिटिया जो बलात्कृत थी, उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि मैं बिल्किस बानो से पूछूं कि देश में आया हुआ अमृतकाल तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि भीड़ के जरिए लिंच करके मारे गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की अंधी मां से पूछूं कि देश में आया अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि ईद के कपड़े खरीद कर लौट रहे 17 साल के हाफिज जुनैद से पूछूं, जिसे बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया, कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है नजीब की मां से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि तबरेज अंसारी की विधवा से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि सहारनपुर के उन 3 बच्चों से पूछूं जिन्हें छत्तीसगढ़ में लिंच करके मार दिया गया। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि मैं गुजरात के चिखोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिए गए सलमान बोहरा के परिवार से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है कि मैं अलीगढ़ के औरंगजेब उर्फ फरीद से पूछूं, जिसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उसी मृतक के ऊपर डकैती का मुकदमा कायम किया गया। सभापति महोदय, यह कैसा अमृतकाल है जिसके अभिभाषण में स्वास्थ्य पर सिर्फ आधे मिनट पर चर्चा हुई। कैंसर के मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक से हंसते खेलते बच्चे जान गंवा रहे हैं, कभी क्रिकेट के मैदान में कभी जिम में, और इस सरकार के पास स्वास्थ्य पर बात करने के लिए आधा मिनट है। सभापति महोदय, कोविड वैक्सीन को लेकर के लंदन की अदालत से जो तथ्य देश के सामने आए हैं, उन्होंने भय फैला रखा है। कांग्रेस की सरकारों ने भी चेचक, पोलियो और प्लेग जैसी महामारियों के टीके लगवाए, लेकिन न तो कभी सर्टिफिकेट पर अपना फोटो छपवाया और न कभी उसके नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस की सरकारों ने यह किया है, लेकिन इन सरकारों ने क्या किया है, मोदी जी ने क्या किया है कि राजनीतिक दलों को तोड़ा और तोड़ करके चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद भी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है। पीएम मोदी जी विपक्ष को बता रहे हैं कि कैसे पिछले 10 साल से आप विपक्ष की तरफ ही बैठ रहे हैं, जनता आपको वहीं पे ही बैठाना चाहती है, उसी के लायक आपको छोड़ रखी है।
अपने 1 घंटा के भाषण में अपनी जीत, कांग्रेस की हार, कहाँ से हारी, कितने से हारी, कितने सीट से हारी और कब कब हारी, ये गिनती में लगे हुए पीएम मोदी शायद ये भूल गए हैं कि 2014 से पहले भी वो भी विपक्ष यानी ऑपोजिशन की तरह खड़े हुआ करते थे। लेकिन ये मोदी जी को बिल्कुल भी याद नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी जी को बाल बुद्धि से कंपेयर कर रहे हैं। चलो बाल बुद्धि ही सही, कम से कम युवा के बारे में बोल तो रहे हैं, रोजगार के बारे में बात कर तो रहे हैं, मणिपुर के बारे में बात कर तो रहे हैं। आपकी तरह तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी, 2 करोड़ नौकरी, ये नौकरी वो नौकरी। आप तो 70 साल के हो गए, फिर भी आपको पीएम मोदी जी को पीएम बनना है। हाथ जोड़कर कहते हैं एक बार और हमें मौका दे दीजिए आप लोग। लेकिन यही पीएम मोदी और इनकी सरकार ने अग्निवीर ला करके युवाओं की रोजी और उनकी उम्र सब खाकर बैठ गए हैं ये लोग। और एक वीडियो में भी कहते हैं ये पीएम मोदी जी कि मैं 35 साल तक भिक्षा मांग कर खाया हूँ। फिर दूसरी वीडियो में कहते हैं कि मैं 40 साल तक भिक्षा मांग कर खाया हूँ। अब इनके किस बात पे यकीन करें, किस क्लिप पे यकीन करें? शायद उम्र का असर होगा या झूठ बोलने का तरीका होगा नए अंदाज में। पर अफसोस इस बात की है, उस समय तो आप अच्छे खासे होंगे, अच्छी उम्र में भी होंगे, उसके बावजूद दोस्तों ये कहते हैं कि मैंने भिक्षा मांग कर खाया। क्या इतनी मजबूरी थी? हाथ पैर तो सलामत थे इनके, उसके बावजूद भी तो ये मोदी जी कहते हैं कि मैंने भिक्षा मांग कर खाया हूँ। चलिए, आपने जो किया, क्या किया, जैसे किया वो आप जाने, लेकिन आज आपने ऐसा कंडीशन खड़ा कर दिया है इस पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान में कि युवा को आपने रोड पर खड़ा कर दिया और उस विषय में आप एक बार भी बात नहीं करते। हेल्थ पे आपके पास आधा मिनट भी बात करने के लिए नहीं है, लेकिन अपनी जीत का गुणगान गाने के लिए पूरा 1 घंटा है आपके पास। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।